ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दुनिया में प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने वाले सब एक समान नहीं होते। कोई उत्तम होता है, कोई मध्यम तो कोई कनिष्ठ, और उसी अनुसार उनके दर्जे भी निर्धारित किए जाते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ज्ञान और योग की धारणा अनुसार मनुष्य आत्माओं की भिन्न भिन्न स्टेजेस होती है। आज इन्हीं स्टेजेस को हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। सब आज हम बात करेंगे 8 दिसंबर 75 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है बच्चों की विभिन्न स्टेजेस। परमात्मा हमसे कहते हैं, अशरीरी भव, यह वरदान प्राप्त कर लिया है। जिस समय संकल्प करो कि मैं अशरीरी हूँ, उसी सेकंड स्वरूप बन जाओ। ऐसा अभ्यास सहज हो गया है। सहज अनुभव होना यही संपूर्णता की निशानी है। इस अभ्यास के लिए हमें समय देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे कार्यों में अगर हम बहुत व्यस्त रहते हैं तो अशरीरी बनना, सेकंड में शरीर को भूल जाना, उसमें मेहनत लगती है। इसलिए बीच बीच में हर घंटे 1 मिनट भी अशरीरी स्थिति का अभ्यास करना चाहिए, जो सहज हो जाए। जब हम संकल्प करें, इस देह से डिटैच हो जाएं, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएं। देह अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। यह शरीरी स्टेज है जिसमें शरीर का कोई भी भान नहीं रहता, और इसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा बीच बीच में कर्म के अंदर। अगर हम अचानक कहें कि शरीरी बन जाएं और बहुत सारी सेवाएं, बहुत सारी बातों में मन बुद्धि भटक रहा है, तो उसमें मेहनत लगती है जी। परमात्मा हम सबको सेकंड में शरीरी बनाना चाहते हैं, वरदान दे रहे हैं, तो उसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा। अपने कार्य व्यवहार के बीच बीच में अटेंशन देना होगा। परमात्मा कहते हैं कि कभी सहज, कभी मुश्किल, कभी सेकंड में, कभी मिनट में, या और भी ज़्यादा समय में अशरीरी स्वरूप का अनुभव होना, अर्थात संपूर्ण स्टेज से अभी दूर है। सदा सहज अनुभव होना यही संपूर्णता की परख है। अगर सहज 1 सेकंड में हम डिटैच हो जाते हैं, देह देह के संबंध, दुनिया, संस्कार सबसे आत्मा उपराम हो जाती है, तो समझो हम संपूर्णता के नज़दीक हैं। जो हमारी ओरिजिनल स्टेज है आत्मा की, संपूर्ण पवित्रता की, उस स्टेज के हम बिल्कुल समीप हैं। लेकिन अगर मिनट 2 मिनट लग रहे हैं, मेहनत लग रही है, अभी तक वो स्टेज बहुत दूर है। उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है, अटेंशन देना है, बीच बीच में शरीर से डिटैच होने का, अपने संकल्प जो चल रहे हैं चारों तरफ के, उनको रोकने का, व्यर्थ को रोकना है और एक शुद्ध संकल्प में स्थित होना है कि मैं एक लाइट माइट स्वरूप आत्मा हूँ और इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूँ। ये चिंतन करते करते हम इस शरीर से डिटैच हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि अभी अभी बाप दादा विदेश और अपने भारत देश के सर्व बच्चों की देखरेख करने चक्कर पर निकले। चक्कर लगाते विशेष बात क्या देखी? 3 प्रकार के बच्चों को देखा। पहला, ज्ञान रत्नों और याद की शक्ति के द्वारा सर्व शक्तियों को स्वयं में संपन्न करने वाले निरंतर चैतन्य चात्रक, जो हर सेकंड लेने वाले अर्थात धारणा करने वाले, जिन्हें सिवाय प्राप्ति के या स्वयं को संपन्न बनाने के और कोई लगाव नहीं। रात है अथवा दिन है, लगन एक रस है। ऐसे चैतन्य चात्रक विदेश में और देश में दोनों ही स्थानों पर दिखे। बाप दादा दोनों ही अपने बच्चों की रेख देख के लिए समय पर समय वतन से
इस आकार सृष्टि पर भ्रमण करते हैं अव्यक्त रूप में। और इस समय कई ऐसे पुरुषार्थी बच्चे हैं जिनको केवल एक ही धुन है कि मुझे अपनी संपूर्णता को प्राप्त करना है। चात्रक बन करके उस पुरुषार्थ में लगे हुए हैं और कोई बातों पर ध्यान नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं ये नंबर 1 पुरुषार्थी हैं जो चात्रक की तरह केवल एक बाबा की श्रीमत, उनकी जो आज्ञाएं हैं उस पर मुझे चलना ही है। तो ऐसे बच्चों को नंबर 1 रूप में बाबा वर्णन कर रहे हैं कि देश विदेश में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनको एक ही लगन है कि मुझे अपनी संपूर्णता को प्राप्त करना है। और दूसरे नंबर में परमात्मा ने बताया कि सर्विस की लगन में मगन, दिन रात सर्विस के प्लान्स बनाने में व्यस्त, सर्विस के फलस्वरूप स्वयं में खुशी का अनुभव करने वाले, लेकिन सर्वशक्तियों का, हर संकल्प में मायाजीत बनने की शक्ति का व अशरीरी भव के वरदान की प्राप्ति का अनुभव करने में सदा एक रस स्थिति नहीं। खुशी का अनुभव विशेष लेकिन शक्ति का अनुभव कम करने वाले, नॉलेजफुल का अनुभव ज़्यादा और पावरफुल का अनुभव कम करने वाले, ज्ञान का सुमिरण ज़्यादा, समर्थी स्वरूप कम, ऐसे बच्चे भी देखे। क्योंकि सर्विस का शौक कईयों को बहुत ज़्यादा होता है, जी, अपनी उन्नति के लिए समय नहीं दे पाते हैं, तो सेवा की प्लानिंग करते रहते हैं। तो सेवा की प्लानिंग के बीच बीच में जब कोई विघ्न आता है, जब कोई ऐसी बातें आती हैं तो स्थिति नीचे ऊपर होने लगती है, मायावी संकल्प चल जाते हैं, क्यों क्या के प्रश्न उठ जाते हैं। तो परमात्मा कहता है ऐसे भी सेकंड नंबर के मेरे बच्चे हैं जिनको दिन रात सेवा की तो धुन लगी हुई है, लेकिन स्थिति बन जाए, एक रस स्थिति रहे तो नॉलेजफुल हैं, ज्ञान है, समझ है, सेवा से खुशी भी होती है, लेकिन वो पावर नहीं है जो एक सेकंड में अपने संकल्पों को ब्रेक दे सकें, उस ऊंची स्थिति में स्थित हो सकें। तो आवश्यकता ये है कि सेवा के साथ साथ हम अपनी स्थिति पर भी पूरा ध्यान दें। केवल सेवा में इतने बिजी न हो जाएं कि कोई भी बातें अगर आएँ, कोई किसी रूप से माया अटैक करे और हम परेशान हो जाएं। तो परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि पहले नंबर वाले तो फुल स्थिति पर अपना ध्यान दे रहे हैं, सेकंड नंबर वाले सेवा को ध्यान पर ज़्यादा रखते हैं, स्थिति पर कम रखते हैं, उस पर अटेंशन देने की ज़रूरत है। और तीसरे नंबर में परमात्मा ने कहा कि दिन रात मंजिल को सामने रखते हुए, संपूर्ण बनने की शुभ आशा रखते हुए, सदा पुरुषार्थ में व्यस्त, पुरुषार्थ में समय ज़्यादा और प्राप्ति के समय कम अनुभव करने वाले, किसी न किसी समस्या का सामना करने में ही ज़्यादा समय लगाने वाले, मुश्किल को सहज बनाने में लगने वाले, ऐसे बच्चे बहुत समय युद्ध स्थल में ही स्वयं को अनुभव करने वाले हैं। अतीन्द्रिय सुख के झूले में अर्थात प्राप्ति के अनुभव में कम समय रहने वाले ऐसे भी बहुत देखे। कईयों को इस पुरुषार्थ में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, योग में बैठते हैं, ज्ञान का भी चिंतन करते हैं, सुनते हैं, लेकिन जो अपने पिछले संस्कार हैं उन संस्कारों को जीत नहीं पाए, तो इसलिए उनको युद्ध लगती है, मेहनत लगती है। तो परमात्मा कहता है ऐसे भी मेरे बच्चे हैं जो मेहनत अधिक करते हैं, पुरुषार्थ अधिक करते हैं, लेकिन प्राप्तियों का अनुभव बहुत कम कर पाते हैं। कोई न कोई उनका पिछला संस्कार, हिसाब किताब उनको बीच में रुकावट डालता है। तो इस प्रकार के युद्ध करने वाले बच्चों भी बाबा ने देखे हैं। परमात्मा कहते हैं कि पहले नंबर के चात्रकों की स्थिति सदा यही रही, जो पाना था वह पा लिया, अब समय भी बाकी थोड़ा रहा है। दूसरे नंबर वाले जो सर्विसेबल, नॉलेजफुल ज़्यादा, पावरफुल कम थे, उनकी स्थिति यह रहती कि पा लिया है, मिल रहा है और निश्चय है कि पा ही लेंगे। खुशी के झूले में झूलते हैं, लेकिन बीच में झूले को तेज झुलाने के लिए कोई आधार की आवश्यकता है। पहले नंबर और दूसरे नंबर में यही अंतर है। जो फर्स्ट नंबर की आत्माएं हैं, निराधार हैं, कोई के आधार की ज़रूरत नहीं है। उनके अंदर यही है कि पाना था सो पा लिया, अंदर से भरपूरता का अनुभव करते हैं, तृप्त हैं।
और जो सेवा कर रहे हैं, सिर्फ सेवा में लगे हैं, तो उनकी स्थिति इतनी एक रस न होने के कारण पा रहे हैं, पा लेंगे और आगे अच्छे अच्छे अनुभव हो जाएंगे, उम्मीदें नहीं छोड़ते हैं, लगे रहते हैं, लेकिन जिस प्रकार की स्थिति होनी चाहिए उस स्थिति में कुछ कमी दिखाई देती है। परमात्मा कहते हैं कि वह आधार क्या है? कोई अन्य द्वारा की हुई सर्विस प्रति हिम्मत उल्लास दिलाने वाले हो, अर्थात बहुत अच्छा और बहुत अच्छा करने वाला हो, नहीं तो खुशी का झूला झूलते झूलते रुक जाता है। तो रुके हुए को चलाना चाहिए, पहली स्टेज वालों का ऑटोमेटिक झूला है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है कि कई बार होता है कि कोई महिमा करता है कि आपने बहुत अच्छी सेवा की, आपने बहुत अच्छा प्रवचन दिया, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाया, तो वो जब महिमा करता है, हमारी प्रशंसा करता है, तो खुशी अंदर से और बढ़ती है। जी। जैसे खुशी का झूला उसकी महिमा के आधार पर हमारा तेज होता है। कभी कमी आती है क्यों कोई कुछ कहता ही नहीं है, जैसे हम चल रहे हैं वैसे ठीक है, सेवाएं इतनी कर रहे हैं, रिजल्ट भी हमारे सामने है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में बड़ों के द्वारा उसको एप्रिशिएट नहीं हो रहा है, कोई सम्मान नहीं मिल रहा है, कोई कह नहीं रहा है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो उनको लगता है कि जैसे हम जो कर रहे हैं पता नहीं, सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, उसी जो होनी चाहिए वो कम हो जाती है। और पहले नंबर वालों का ऑटोमेटिक झूला अपने आप में, क्योंकि उनका अपना अच्छा पुरुषार्थ है, जी। अपने ऊपर पूरा ध्यान है, और अपने में जैसे कहते हैं ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े, अपनी मस्ती में रहते हैं। कोई बोले, कोई महिमा करे या न करे, बाबा ने तो हम सबकी महिमा कर दी है। तो इसलिए पहली स्टेज नंबर 1 स्टेज है, और दूसरी स्टेज जो दूसरों के आधार पर स्थित है। परमात्मा कहते हैं कि तीसरी स्टेज वालों की स्थिति कभी प्राप्ति व विजय के आधार पर अति हर्षित और कभी बार बार युद्ध की परिस्थिति में थकावट अनुभव करने वाले, किसी न किसी साधन के सहारे पर स्वयं को थोड़े समय के लिए खुश अनुभव करने वाले, कभी खुश कभी शिकायत, क्या करूं, कैसे करूं, कर तो रहा हूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं, मेरी तकदीर ही ऐसी है, ड्रामा में मेरा ऐसा ही पार्ट नूंधा हुआ है और कल्प पहले इतना ही हुआ था। ऐसे कभी ऊंचा कभी नीचा इसी सीढ़ी पर चढ़ते उतरते रहते हैं। इस सब्जेक्ट में ये तीसरे नंबर वाली इस समय तो मेजॉरिटी आत्माएं हैं। जी। कभी कभी बहुत खुशी का अनुभव करते हैं, कोई ने कोई चीज़ ऑफर कर दी, कोई प्राप्ति हो गई तो एकदम खुशी में झूमने लगते हैं, सब जगह वर्णन करने लगते हैं, और अगर नहीं प्राप्त हुआ तो खुशी गायब हो गई। तो परमात्मा कह रहे हैं इस प्रकार के बच्चे हैं जो युद्ध करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन जितना चाहिए उतनी प्राप्ति नहीं कर पाते। इसलिए एकदम जो स्थिति एक रस होनी चाहिए उसकी बजाय कभी कभी बहुत ऊंची, कभी एकदम डाउन। जैसे अभी अभी बहुत खुशी है, हर्ष है, चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट है, सबको सुना रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, और अभी अभी कंप्लेन कर रहे हैं, क्या करूं, मेहनत तो करता हूं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं दिखाई देती, शायद मेरा ड्रामा में यही पार्ट है, यही मेरी तकदीर है। देखो लोग तो कुछ भी नहीं करते हैं, फिर उनको कितना सब कुछ प्राप्त हो जाता है, हम इतना सब करते हैं। एक हमारी दादी थी, मुझे याद आता है जी। तो हमेशा एक पत्र लिखती थी प्यार से, जी। उसका नाम था सावित्री दादी, इधर यूपी साइड में रहती थी। कहती, दादियाँ आप लोगों की कितनी ऊंची तकदीर है, आप तो फ्लाइट से इधर उधर सेवा करने जाती हैं, और बाबा ने मेरी क्या तकदीर दी है जो मुझे बैलगाड़ी में ही चलना पड़ता है। तो जैसे वो हंसी में कहती थी, लेकिन ऐसे ही कई ऐसी आत्माएं हैं जो बहुत मेहनत करती हैं, बहुत पुरुषार्थ करती हैं, दिन रात सेवा करती हैं, लेकिन जब उनको रिजल्ट नहीं दिखाई देती है तो ऐसे लगता है कि ये लोग जो कर रहे हैं इनको तो इतने सब प्राप्तियां मुझे नहीं है, तो भेंट करते हैं। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं कि कई आत्माएं हैं जिनको युद्ध करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और कई जैसे बनी बनाई स्टेज है, जाते हैं सब कुछ प्राप्त होने लगता है। कारण क्या होता है इस चीज? कारण है कि हर एक का अपना पार्ट है, और अपने पार्ट से हर एक को संतुष्ट रहना चाहिए। श्रीमत का हम अगर संपूर्ण पालन कर रहे हैं तो हमारी तकदीर कोई कम नहीं है। कोई भी प्रकार की सेवा है हम करके उसका रिजल्ट निकाल रहे हैं, कम से कम हमें अपने आप में प्रसन्न रहना चाहिए। जो कुछ हमें प्राप्त है, जितना प्राप्त है वो बहुत है,
हम दूसरों से अगर भेंट करेंगे तो हमारी खुशी गायब हो जाएगी। जी। भेंट नहीं करना, जितना हमें मिला है उतना कम नहीं है, लेकिन हैं तो सब नंबरवार ही, सब एक जैसे बनेंगे भी नहीं। परमात्मा कहते हैं कि ऐसे 3 प्रकार के बच्चे देखे। समय के प्रमाण वर्तमान स्थिति हर समय सर्व प्राप्ति के अनुभव की होनी चाहिए। अब यह लास्ट समय युद्ध में नहीं, लेकिन सदा विजयीपन के नशे में रहना चाहिए, क्योंकि बाप ने सर्व शक्तियों का मास्टर बना दिया है, स्वयं से भी श्रेष्ठ प्राप्ति का अधिकारी बना दिया है। ऐसे मास्टर व सर्व अधिकारी दूसरी व तीसरी स्टेज के अनुभव में नहीं, लेकिन फर्स्ट स्टेज के अनुभव में रहने चाहिए। परमात्मा की आशाएं तो यही रहती हैं कि मेरे बच्चे अभी दूसरी और तीसरी स्टेज को क्रॉस करके नंबर 1 में आ जाएं। कोई भी टीचर, कोई भी शिक्षक जो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, वो हमेशा चाहता है कि मेरे स्टूडेंट नंबर 1 में स्कॉलरशिप लें, पास विद ऑनर बने। मैंने इतनी इनके ऊपर मेहनत की है, लेकिन फिर भी होंगे तो नंबरवार ही। लेकिन परमात्मा की यही उम्मीद है, यही आशाएं हैं कि जो दूसरे तीसरे नंबर की है, मेहनत करनी पड़ रही है, युद्ध करनी पड़ रही है, एक रस स्थिति नहीं बन पाती है, तो ये बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करें जो पहले नंबर में आ जाए। तो परमात्मा तो उमंग उत्साह दिला रहे हैं और विधियां भी बताते हैं, ऐसे करो बच्चे, सेकंड में संकल्पों को फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करो, अशरीरी भोग का वरदान ले लो। अगर ये श्रीमत को हम बहुत अंडरलाइन करते हैं, इस पर ध्यान देते हैं, तो बाकी सब बातें ठीक हो जाती हैं। लेकिन वो भी नंबर तो नंबरवार रहेंगे ही, एक जैसे तो बनेंगे नहीं, लेकिन टीचर तो अपने बच्चों को नंबर 1 में लाने के लिए मेहनत कराएगा, पुरुषार्थ कराएगा। परमात्मा कहते हैं कि फर्स्ट स्टेज अर्थात सदा अनुभवी मूर्त, हर सेकंड अनुभव में मगन रहने वाले, ऐसा है ना, कभी और अभी कहने वाला नहीं, कभी यह होता और कभी वह होता, यह नहीं, सदा एक के रस में रहने वाले और एक के द्वारा सर्व अनुभव पाने वाले, उसको कहा जाता फर्स्ट है। फर्स्ट डिवीजन की निशानी है। कभी ये नहीं कहेगा, कभी बहुत अच्छा अनुभव होता, कभी नहीं होता, कभी मेहनत लगती, कभी नहीं लगती। परमात्मा कहते हैं जो फर्स्ट नंबर वाले हैं वो सदा अनुभवी मूर्त हैं, वो अनुभव में खोए हुए रहते हैं, वो कभी कभी नहीं कहते। जब भी कोई से पूछा जाता है कि आपका पुरुषार्थ कैसा है, कहता कभी कभी बहुत अच्छा है, बहुत उमंग उत्साह वाला है, कभी कभी थोड़ा सा। तो थोड़ा सा जो शब्द आता है तो ऐसे लगता है ये मेहनत कर रहा है, युद्ध कर रहा है। फर्स्ट डिवीजन वालों को वो अनुभव की अथॉरिटी बन जाते हैं, वो कभी कभी शब्द यूज नहीं करते हैं। लेकिन जो सेकंड थर्ड वाले हैं कहेंगे कभी कभी बहुत अच्छा अनुभव होता है, कभी कम कभी ज़्यादा, एक रस स्थिति नहीं बनती। लेकिन परमात्मा तो हम बच्चों को एक रस स्थिति में स्थित करके अनुभवी मूर्त बनाना चाहते हैं जी। इसलिए कहते हैं बच्चे मेहनत नहीं करो, युद्ध नहीं करो, लेकिन पहले नंबर में आने का लक्ष्य रख करके पुरुषार्थ की रेस करो। फिर सब परमात्मा कहते हैं कि बाप दादा को भी ऐसे लास्ट सो फास्ट वाले बच्चों पर नाज है। हर एक के मस्तक की तकदीर की लकीर बाप दादा तो देखते हैं ना कि हर एक बच्चे का भविष्य क्या है। भविष्य को देख हर्षित होते हैं। अभी के आए हुए ग्रुप में भी अच्छे उम्मीदवार बच्चे हैं जो विश्व के दीपक बन बाप समान अनेकों को रास्ता बताने के निमित्त बनेंगे। कई ऐसे बच्चे अभी आ रहे हैं, उस समय भी बाबा के सामने कई आए जो बिल्कुल आते ही सेवा में लग गए, अनुभव में खो गए, बहुत लगन वाले बच्चे हैं। तो बाबा उनको देख करके बहुत खुश होते हैं कि देखो लास्ट में आए हैं और फास्ट जाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं। कई लोग आते ही अपना तान मान धान समय सब सेवा में लगा देते हैं, कोई बात की परवाह नहीं करते। तो ज़रूर वो जो लास्ट आए हैं वो फास्ट जाएंगे। तो बाबा उनको देख के बहुत खुश होते हैं कि कैसे बच्चे अभी आए अभी हैं, थोड़े समय में ही इतना फास्ट पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो अपना सब कुछ सफल कर रहे हैं, और सफल कर रहे हैं तो जरूर नंबर 1 में आ जाएंगे। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि अभी तो विशेष विदेशियों के अर्थ है ना, कुछ यहाँ बैठे हैं सम्मुख और कुछ विदेश में दिन रात इसी ही याद में रहते,
वह क्या अनुभव कर रहे हैं। जैसे रेडियो व टीवी में कोई विशेष प्रोग्राम आना होता है तो सब अपना अपना स्विच ऑन करके रखते हैं। सबका अटेंशन उस एक तरफ ही होता है। ऐसे ही विदेश में चारों ओर बच्चे अपनी स्मृति का स्विच ऑन करके बैठे हैं। सबका संकल्प यही एक मधुबन की स्मृति का है। दूर होते हुए भी कई बच्चे बाप को इस संगठन में सम्मुख दिखाई देते हैं। क्योंकि प्रोग्राम तो पहले से पता होता है कि मधुबन में इतने सब जा रहे हैं बाबा से डायरेक्ट मिलने के लिए। तो जब बाबा अवतरित होते थे, क्योंकि उस समय ये टीवी के साधन नहीं थे। अभी तो जब परमात्मा का अवतरण होता है तो सभी सेवा केंद्र पर टीवी पर देखते हैं, ऐसे साधन मिल गए हैं। लेकिन वो समय था जब कोई साधन नहीं थे, सिर्फ स्मृति के द्वारा याद करते थे कि बाबा अभी आए होंगे, वो मुरली चला रहे होंगे। तो चारों ओर बहुत अच्छा योग का वातावरण होता। तो इसलिए जब वो आत्माएं दूर बैठे, देश विदेश में कहीं कोने में बैठी हुई बाबा को याद करती हैं दिल से, और वो समय पर याद करती हैं, तो ऐसे लगता है जैसे वो भी सभा में आकारी रूप में हाजिर हैं। जी। तो बाबा साकार में जैसे उनको अनुभव करते हैं कि कई बार ये महावाक्य उच्चारण करते हैं, ये सभा तो बहुत थोड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन बाबा के सामने तो हजारों बच्चों की सभा दिखाई दे रही है। तो अव्यक्त रूप में चारों ओर के बच्चे जब स्मृति से बाबा को याद करते हैं, योग में बैठ जाते हैं, तो जैसे वो इमर्ज हो जाते हैं आकारी रूप में, फरिश्ते रूप में। क्योंकि बाबा तो त्रिकालदर्शी हैं और अव्यक्त स्थिति में हैं सदा। तो जब साकार शरीर में आए भी हैं तो उनको वो आकारी वतन, आकारी लोग स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे, जैसे कोई चीज़ रेडियो या टीवी में आने वाली होती है तो हर एक अपने अपने सेट करते हैं स्टेशंस। तो परमात्मा भी कहते हैं कि दूर दूर बैठे हुए मेरे बच्चे, उनको पता है कि बाबा का अवतरण हुआ है, बाबा बच्चों से मिल रहे होंगे, तो स्मृति के स्विच से जैसे यहाँ पर पहुँच गए हैं और बाबा को अनुभव होता है कि दूर बैठे भी बच्चे मेरे सन्मुख हैं। बिल्कुल भाई साहब। जब आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि हमें फर्स्ट डिवीज़न में यदि आना है तो उसके लिए किन किन विशेषताओं की आवश्यकता है। भाई साहब, इस स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि समय अनुसार हमारी ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि जो पाना था वो पा लिया। परमात्मा ने कहा कि अब हमें अपना समय युद्ध में व्यर्थ नहीं गंवाना है, परंतु सदा विजयीपन के नशे में रहना है, क्योंकि परमात्मा ने अपनी सर्व शक्तियों का हमें मास्टर बना दिया है। परमात्मा ने कहा कि हमें अब अपनी फर्स्ट स्टेज बनानी है और एक रस स्थिति में रहना है, एक के द्वारा हर प्राप्ति का अनुभव करना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, संपूर्णता की निशानी। जिस समय संकल्प करो कि मैं अशरीरी हूँ, उस सेकंड स्वरूप बन जाए। बच्चों के प्रकार। 1. चैतन्य चात्रक, ज्ञान रत्नों और याद की शक्ति के द्वारा सर्व शक्तियों को धारण करने वाले और कोई लगाव नहीं। 2. ज्ञान का स्मरण ज्यादा, समर्थी स्वरूप कम। 3. सदा पुरुषार्थ में व्यस्त, पुरुषार्थ में समय ज्यादा और प्राप्ति के समय कम अनुभव करने वाले। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।